मार्केट में तेजी का दौर है। सेंसेक्स 80,000 तो निफ्टी 24,500 के ऊपर है, क्योंकि बाजार मान रहा है कि बजट 2024 में सरकार इकोनॉमी को रफ्तार देने की अपनी योजनाओं को जारी रखेगी। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि सरकार इस तैयारी में है कि शेयर और म्यूचुअल फंड से जुड़ी जो कैपिटल गेन की अभी व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव कर सकती है। इस बीच जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट क्रिस वुड ने बड़ी भविष्यवाणी की है। बकौल वुड, अगर सरकार बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने का कदम उठाती है तो स्टॉक मार्केट में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आई गिरावट से भी बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्रिस वुड अपनी इस भविष्यवाणी के जरिए क्या कहना चाहते हैं और शेयर मार्केट पर इसका किस तरह का असर देखने को मिल सकता है। यूनियन बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बीच सीएनबीसी टीवी 18 की ओर से आयोजित मार्केट टाउन हॉल में जेफरीज के क्रिस वुड ने कैपिटल गेन टैक्स और उसमें बदलाव की सूरत में मार्केट पर पड़ने वाले असर पर अपनी राय रखी। वुड ने चेताया कि कैपिटल गेन टैक्स में वृद्धि मार्केट पर नेगेटिव असर डाल सकती है। ये असर कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा कि चुनाव के बाद परिणाम के दिन हमने बाजार का हाल देखा था। आपको भी याद है ना वो दिन, लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस दिन आए थे उस दिन यानी 4 जून को मार्केट में हमने बहुत बुरा क्रैश देखा था और काउंटिंग के दिन सेंसेक्स में 4,000 अंक से ज्यादा की गिरावट और निफ्टी में करीब 1400 अंक की गिरावट हुई थी और इस लाल निशान में ही बाजार बंद हुए थे। वो जिस कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे हैं उसे समझिए। अब कैपिटल गेन से उनका मतलब है शेयर जैसी किसी एसेट या निवेश की बिक्री से हुए मुनाफे यानी प्रॉफिट से है। सपोज आपने कोई शेयर 1000 रुपए में खरीदा और उसे 1500 रुपए में बेच दिया, तो ये जो 500 रुपए का डिफरेंस है ना, ये है आपका मुनाफा, यानी इसे ही कहते हैं कैपिटल गेन। आपको हो रहा है कैपिटल गेन इस एसेट में। अब एसेट की जो होल्डिंग पीरियड होगी यानी उसे आप कितने समय तक होल्ड करते हैं उसके आधार पर कैपिटल गेन 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भारत में शेयर को 12 महीने यानी 1 साल से कम रखकर बेचने पर मुनाफे पर 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है और इसी तरह 1 साल से अगर आप ज्यादा रखते हैं उस शेयर को और फिर बेचते हैं 12 महीने के बाद तो 1 लाख रुपए से ऊपर के गेन पर 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं है। क्रिस वुड ने कहा कि फिलहाल तो इस तरह की टैक्स में कोई बढ़ोतरी की संभावना तो कम हो गई है, जिससे फिलहाल बाजार की चिंताएं कम हैं। हालांकि उन्होंने चेताया है कि टैक्स में किसी भी तरह के इजाफे से शेयरों में निवेश के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर बदलाव आएगा। वुड का मानना है कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं होना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट और मार्केट ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने हांगकांग समेत कई बाजारों का जिक्र भी किया है जो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाते हैं। जेफरीज के इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट का मानना है कि अगर कैपिटल गेन टैक्स को सरकार को बरकरार ही रखना है तो ये लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स के लिए टैक्स की दरों के बीच अच्छा खासा अंतर रखकर ऐसा अचीव भी किया जा सकता है। जेफरीज के स्ट्रैटेजिस्ट की ये टिप्पणी ऐसे समय आ रही है जब एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री की ओर से कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को सरल बनाने और एकरूपता लाने की वकालत हो रही है ताकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके। ऐसे में कैपिटल गेन टैक्स को लेकर बजट में क्या ऐलान होता है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, खासतौर पर वो निवेशक जो कैपिटल गेन कमाता है। तो इस सब का अगर पता करना है तो 23 जुलाई को बजट में ही बातें साफ होंगी। अगर कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव होता है तो उसका असर शेयर बाजार पर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। वैसे बजट से जुड़े सारे अपडेट के लिए मनी 9 के साथ जुड़े रहिएगा।